ईरान के ऊपर इसराइल का हमला और अमेरिका की हमला करने की धमकियां और इस इलाके की जो सूरत हाल ऐसी है कि B-2 बॉम्बर्स के ऊपर कल से बहुत ज़्यादा चमक गई हैं कि अमेरिका उसको इस्तेमाल कर सकता है ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के खिलाफ और जिसके नतीजे में जो उसकी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ हैं जो इसराइली हमले के नतीजे में अभी तक कहा जाता है कि महफूज हैं, वो B-2 बॉम्बर से अगर वो 30,000 पाउंड वजनी ऊपर से बम गिराता है तो उनको तबाह करने की वो पोजीशन में होगा। ट्रंप साहब तो खुलकर आप बता रहे हैं कि जी हमने और हमारे इत्तेहादियों ने जो तय किया था वो हम करते चले जा रहे हैं, इसराइल की वो तायद भी कर रहे हैं। ये यूरोपीय यूनियन का और फ्रांस और बरतानिया का मुश्तरका बयान भी आया है। और ओवरऑल आप क्या समझते हैं कि अब जंग ये बढ़ेगी, अमेरिका डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व होगा या इसको रोकने की कोई संजीदा कोशिश होगी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समसामयिक ट्रेंडिंग न्यूज की एक और सनसनीखेज रिपोर्ट में। दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर बारूद की महक तेज हो गई है और इस बार मामला सिर्फ दो देशों का नहीं, पूरी मानवता के भविष्य का है। 13 मई अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेताया था, अपने क्षेत्रीय विवाद सुलझाओ नहीं तो परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन ईरान ने इस चेतावनी को सिरे से खारिज कर दिया और अब इजराइल ईरान युद्ध शुरू हो चुका है। तनाव बड़ा नहीं, विस्फोट कर चुका है। इसी बीच ईरान ने दुनिया को चौंका दिया। उसने उन बमों का इस्तेमाल कर डाला जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैन किया जा चुका है। हाँ, आपने सही सुना, ये बम मास डिस्ट्रक्शन के लिए जाने जाते हैं, जिनका इस्तेमाल सिर्फ दुश्मन नहीं, आम नागरिकों की जिंदगियों को भी मिटा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले से इजराइल में अब तक 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की संख्या और भी अधिक है और यह आंकड़ा हर घंटे बढ़ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, 2 दिन पहले ही ईरान ने एक नई मिसाइल इजराइल पर लॉन्च की थी, सीजेल। यह एक सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है जो पहले अंतरिक्ष में जाती है और फिर वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करके टारगेट पर अचूक प्रहार करती है। यह अपनी अधिक ऊंची उड़ान की स्टैटिक एनर्जी और फ्यूल प्रोपल्शन की ताकत दोनों का प्रयोग करके अपनी रफ्तार बहुत बढ़ा लेती है। अब सवाल उठ रहा है, क्या ये सिर्फ एक जवाबी हमला था या ईरान इसकी आड़ में एक बड़ी साजिश की शुरुआत कर रहा है? ईरान के इस दुस्साहसिक कदम के बाद अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने तुरंत आपात बैठक बुलाई। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। अब रूस और चीन भी युद्ध के मैदान में उतर आए हैं। दोनों देशों ने अपने युद्धपोत और फाइटर जेट्स को अरब सागर की ओर रवाना कर दिया है। मॉस्को और बीजिंग ने अपनी सेनाओं को रेड अलर्ट मोड में डाल दिया है। सड़कों पर सन्नाटा है और लॉन्च पैड्स पर मिसाइलों की गड़गड़ाहट। सवाल सिर्फ एक, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? आज के इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे, ईरान ने कौन सा प्रतिबंधित बम इस्तेमाल किया, अमेरिका और नेटो का अब क्या जवाब होगा, रूस और चीन की एंट्री इस जंग को कितना बड़ा बना सकती है। दोस्तों, ये सिर्फ खबर नहीं, ये है एक ऐसी हकीकत जो आपके भविष्य को प्रभावित कर सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको सच चाहिए, वो भी बिना लाग लपेट के, तो हमारा चैनल आपकी खोज पूरी करेगा। ये समसामयिक ट्रेंडिंग न्यूज है जहां आपको मिलती है छोटी से छोटी लेकिन अहम खबरें विश्लेषण के साथ। हम इस पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि कम समय में आपको सटीक जानकारी मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम। ये कहा कि ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि नजरिए और मज़ाहमत की जंग है। और डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि हमारी अफवाज ईरान की फजाई हुदूद पे कंट्रोल रखती है। लेकिन ये कहना अभी मुमकिन नहीं कि हम ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पे हमला करेंगे या नहीं। ये तजाद, ये बेयकीनी, ये ऐलानात, ये मुतालिबे सब मिल के जाहिर कर रहे हैं कि वाशिंगटन का सुकून अब तेहरान की हिम्मत से हारा हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ इस वक्त सबसे गहरी नजर अगर कुछ रखनी इन खबरों के अलावा कि ईरान ने कितने मिसाइल दागे, इजराइल ने कितने मिसाइल मार गिराए या इजराइल ने कितने मिसाइल दागे, इस सब के बीच में आप आलमी सफबंदी देखिए। इस सब के बीच में अगर आपने कुछ देखना है तो समंदर के ऊपर निगाह दौड़ाइए, आपको मालूम पड़ेगा कि सफबंदी हो क्या रही है। अमरीकी बहरिया की नकलो हरकत देखने में आई है। इसी पूरे मंजरनामे के तनाजुर में सैटेलाइट तस्वीर के जरिए यह मालूम होता है कि बहरीन की एक अहम बंदरगाह से तमाम अमरीकी जंगी जहाज अचानक रवाना हुए, जिनमें लिटिल कॉम्बैट शिप, बारूदी सुरंगों को नकारा बनाने वाले 4 बहरी जहाज और स्पेशल ऑपरेशन स्पोर्ट शिप ओशन ट्रेडर शामिल है। इन जहाजों का इलाका छोड़ना इस बात का इशारा है कि अमेरिका खलीज फारिस, आबनाए हरमुज और बहीरा ओमान जैसे हसास मकामात पर अपनी पोजीशंस को असर नौ मुनज़्ज़म कर रहा है। पीर के दिन अमेरिका ने जनूबी बहरा चीन में तैनात तैयारा बरदार बहरी बेड़ा USS निमिट्स को मशरक़ वस्ता की जानिब रवाना किया था, जिसके बाद अब इस खित्ते में अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों की तादाद जो है वो 2 हो चुकी है। ये इकदाम उस वक्त सामने आया जब इजराइल और ईरान की कशीदगी अपने उरूज पे थी। इस पेशरफ्त के साथ साथ अमेरिका ने यूरोप के अंदर दर्जनों एयरफोर्स के रीफ्यूलिंग तैयारे भी तैनात किए ताकि मशरक़ वस्ता में किसी भी मुमकिन ऑपरेशन के लिए फजाई मदद बर वक्त दस्तयाब हो। और अमेरिकी वजारत दिफा के एक एहलकार ने न्यूज़ वीक को बाकायदा तौर पर यह बताया कि वज़ीर दिफा ने अमेरिकी अफवाज की सलामती के पेश नजर निमिट्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को सेंट कॉम के दायरे कार में मुंतकिल किया ताकि दिफाई तैयारियों को बरकरार रखा जा सके और मशरक़ वस्ता में मौजूद अमेरिकी एहलकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। अब ये तो है अमेरिका की नकलो हरकत। चीन वो भी अब मशरक़ वस्ता में अपनी बहरी बेड़े की नकलो हरकत को बदलकर एक वाज़ेह स्ट्रेटेजिक पैगाम दे रहा है। रवां हफ्ते 2 चीनी जंगी बहरी जहाज, एक तबाहकुन मिसाइल बरदार डिस्ट्रॉयर बाउटो और एक मुआवन सप्लाई शिप गायोहो,
ये गल्फ ऑफ अमान में तैनात रहे, जहां वो हाल ही में चीन, ईरान और रूस की मुश्तरका मशकों में हिस्सा लेके अपनी फौजी मौजूदगी का इजहार कर रहे थे। उसके साथ साथ सर्च एंड रेस्क्यू की मशकें और समुद्री हमलावरों की मज़ाहमत शामिल है, जो वाज़ेह तौर पे वाशिंगटन के लिए एक चैलेंज है। ये मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में चीन की मिडल ईस्ट में स्ट्रेटेजिक रसाई और ताकत नुमाइशी पॉलिसी की अक्कासी करता है, खासतौर पर जब गहराई में फौजी तनसीबात और ज़ेर हुकूमत पानियों के तहफ़्फ़ुज़ के मामलात अहमियत अख्तियार किए जाएं। चीन की नकलो हरकत अमरीका की बहरी नकलो हरकत जैसे कि USS निमिट्ज को खलीज में मुंतकिल करना, उसके मुकाबले में एक स्ट्रेटेजिक और मतवाज़िन हिकमत अमली दिखाई देती है, जिससे यह जाहिर होता है कि बीजिंग सिर्फ तजारती मफादात की हिफाजत को लेकर आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि इलाकाई ताकत के तौर पर भी आगे बढ़ रहा है। यह इकदाम चीन के सिक्योरिटी बेल्ट ड्रिल्स का तसलसल है और इसका मकसद मशरक़ वस्ता में जियोपॉलिटिकल असर और रसूख को मजबूत बनाना है, खास तौर पे वो मजबूरी के जमाने में जब ये तनसीबात आलमी तवानाई के खारजी और तजारती रास्तों का सतून हो। अगरचे चीन ने बार बार यह ऐलान किया कि वो किसी भी जबरदस्ती या मुसल्लह तसादुम का हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन उसकी फौजी मौजूदगी और मशकों ने इलाकाई ताकतों ईरान को सियासी और अस्करी हिमायत का इशारा दिया, जिसके नतीजे में तवाज़ुन ताकत मजीद पेचीदा होता चला जा रहा है। यह रूस को देखें, रूस ने भी मशरक़ वस्ता में अपनी समुद्री नकलो हरकत में वाज़ेह इजाफा करके एक अहम अस्करी और जियोपॉलिटिकल पैगाम दिया। ये पता चलता है कि मार्च में खलीज ओमान में मैरिटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2025 की मशकों के दौरान चीन और ईरान के साथ ताउन करते हुए रूसी जंगी बहरी जहाज, जिसको क्रूजर वेरियॉक कहें और फ्रिगेट रेस्कीर कहें, उन्होंने शिरकत की थी। और उसके साथ ही 2 मददगार मुआविन जहाज भी शामिल थे जो रूसी नेवल ग्रुप को कुव्वत फराहम करते हैं। ये मशकें जो रूसी पॉलिसी का हिस्सा है, इस बात की निशानदेही करती हैं कि मॉस्को मशरक़ वस्ता के स्ट्रेटेजिक पानियों में अपनी मौजूदगी को मुस्तहकम करने के लिए चीन और ईरान के साथ मुश्तरका तौर पर कोशिश कर रहा है। लेकिन इन दिनों में, ये पिछले 1 हफ्ते के दौरान, उसने गुज़श्ता 3 दिनों में बिलखुसूस अपनी जो पोजीशन है उसको तब्दील किया और उस पोजीशन को वहां पर ले आया है जहां वो चाइना के साथ खड़े होकर और ईरान की हिमायत करके मगरबी तमाम ताकतों को पैगाम दे। ये समुद्री सरगर्मियां उन इलाकों को हदफ बनाने में हैं जिनमें आबनाए हरमुज, खलीज फारिस और बहिरा ओमान शामिल हैं। वही रास्ते जिनके ऊपर अमेरिका का ध्यान है, क्योंकि वो तेल और तिजारत के अहम चोक पॉइंट्स कहलाते हैं। और बहुत सारे लोग इस बारे में ये राय रखते हैं कि इस इकदाम का मकसद सिर्फ मुश्तरका तरबियती मशकें नहीं थी, बल्कि यही इशारा भी था कि रूस आलमी ताकतों के मुकाबले में एक मुतवाज़िन अस्करी किरदार अदा करने की पॉलिसी पे गर्म है। रूस की बहरी नकलो हरकत में इजाफा, अमेरिका की फौजी मौजूदगी को मुतवाज़िन करने और एशिया, यूरोप और मशरक़ वस्ता के दरमियान जियोपॉलिटिकल असर और रसूख कायम करने की एक कोशिश के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। मशरक़ वस्ता के अंदर हालिया फौजी नकलो हरकत, अमेरिका के तैयारा बरदार बहरी बेड़े, ईरान इसराइल की मुसल्लह कशमकश, चीन और रूस की समुद्री मशकें और खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी, इस तमाम को एक कैनवस पर रखें, डॉट से डॉट मिलाएं। आपको मालूम पड़ेगा कि तमाम अनासिर उस तल्ख हकीकत की निशानदेही करते हैं कि दुनिया एक बार फिर वाज़ेह जोग्राफियाई और नजरियाती ब्लॉक्स में तकसीम हो रही है। एक तरफ अमेरिका, इजराइल, बरतानिया और नेटो के बाज हलीफ जो मगरबी ब्लॉक की अस्करी और तस्वीराती क़यादत संभाले हुए हैं। दूसरी जानिब ईरान, रूस, चीन और उनके गैर रस्मी हलीफ जो ना सिर्फ मैदान जंग में बल्कि मईशत, डिप्लोमेसी और बयानिया की सतह पर भी मगरिब को चैलेंज करने के लिए सख्तबंद हो रहे हैं। ये तकसीम महज फौजी ताकतों तक महदूद नहीं है, बल्कि आलमी मईशत, तवानाई की गुजरगाहों, सॉफ्ट पावर और बैनुल अक़वामी इदारों की पॉलिसीज पर भी असरअंदाज होगी। ट्रंप साहब तो खुलकर आप बता रहे हैं कि जी हमने और हमारे इत्तेहादियों ने जो तय किया था वो हम करते चले जा रहे हैं। इसराइल की वो तायद भी कर रहे हैं। ये यूरोपीय यूनियन का और फ्रांस और बरतानिया का मुश्तरका बयान भी आया है। और ओवरऑल आप क्या समझते हैं कि अब जंग ये बढ़ेगी, अमेरिका डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व होगा या इसको रोकने की कोई संजीदा कोशिश होगी? ईरान के ऊपर इसराइल का हमला और अमेरिका की हमला करने की धमकियां, और इस इलाके की जो सूरत हाल ऐसी है कि B-2 बॉम्बर्स के ऊपर कल से बहुत ज़्यादा चहम गई हैं कि अमेरिका उसको इस्तेमाल कर सकता है ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के खिलाफ, और जिसके नतीजे में जो उसकी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ हैं जो इसराइली हमले के नतीजे में अभी तक कहा जाता है कि महफूज हैं, वो B-2 बॉम्बर से अगर वो 30,000 पाउंड वजनी ऊपर से बम गिराता है तो उनको तबाह करने की वो पोजीशन में होगा।